हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का टाइम था और यहाँ मैं जस्ट सो के उठी थी और थोड़ा अच्छी अच्छी हवाओं के मज़े ले रही थी। फिर आ गई थी मैं किचन में। धीरे धीरे जो काम है वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डस्ट थी, इसमें मैं डब्बे रखती हूँ। तो मुझे लगा कि आज इसको वॉश करा देते हैं। तो मैं एक बार में पूरा बर्डन ना लेते हुए धीरे धीरे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से कर दिया है, ये अलग अलग कर दिया। डीमार्ट से लिया था मैंने रखने वाला रैक, और उसके बाद मैंने डब्बे कर दिए। फिर मैंने एक थोड़ा सा गर्म पानी अपने निकाला है और यहाँ पे मैं चाय भी चढ़ा रही हूँ। तो मैं लेमन वाटर लेती हूँ। मैंने अभी ना अजवाइन वाला पानी लेना बंद करके रखा है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्म चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, लाइक पिंपल्स। तो इसलिए मैंने बंद करके रखा। तो मैं सिर्फ लेमन वाटर प्लेन लेती हूँ सुबह खाली पेट। तो यहाँ पे मैं लेमन डाल रही हूँ। आप हनी भी डाल सकते हो। हनी मुझे नहीं पसंद है। मैं हनी मतलब मेरे से नहीं हो पाता कुछ भी हनी से रिलेटेड ऐसा कि मैं लूँ। उसके बाद मैं मिल्क खाली कर रही थी। यहाँ मैंने चाय में दूध डाला है, दूध गर्म कर रही हूँ जिया के लिए। तो डुगू दूध नहीं पीता है मेरा, और जिया मेरी दूध पीती है। तो उसके लिए मैं ना थोड़ी सी लाइक 10 दाने चीनी के डालती हूँ, और यहाँ मैं उसे कप में दूध देती हूँ। वो खुद से पीती है। तो इसे 2 ग्लास, ये जो 2 कप है वो दूध लगता है। तो मैं फटाफट जो उसका दूध था वो भी रेडी कर रही थी। सुबह उठ के उसे दूध चाहिए होता है। इसमें मैं कई बार बादाम डाल देती हूँ। तो अभी मैं बादाम डालने लगी हूँ कि एक बादाम पीस के मैंने डाल दिया जिया के लिए। तो दूध में उसका बादाम हो जाता है, और डुगू को मैं बादाम अलग से देती हूँ। उसके बाद मैं लेमन वाटर पी रही थी। उसकी थोड़ी देर बाद आ गई थी मेरी हाउस हेल्प, और हाउस हेल्प को आजकल मैं जल्दी बुलाती हूँ ताकि मेरा काम जल्दी निपट जाए। और मेरे को ना अब बच्चे खुद ही देख रही हूँ मैंने नैनी अलग करके रखी है। बस कमेंट आ रहे थे कि मैं लगा लूँ ये हो। तो मैं यार देखूंगी, मैं हाउस हेल्प ऐसे घर के कामों के लगाऊंगी। अब मैं नहीं लगाना चाह रही हूँ किसी को भी, क्योंकि क्या होता है आप कहीं ना डिपेंडेंट हो जाते हो, और मैं वो डिपेंडेंसी कम करना चाहती हूँ किसी पे भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, डुगू को स्कूल भेजना है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है यार। पता नहीं है, मुझे तो इतना डर लगने लगा है ना आजकल बच्चों को स्कूल के नाम से। और बच्चा जब आपका एकदम प्रॉपर बोल नहीं रहा है, समझा नहीं पाएगा, तो और आपको थोड़ा सा ना उस चीज़ का फियर बनने लगता है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी चाय निकाल रही थी, और मतलब चाय निकाल रही थी थोड़ा छोटे कप में डुगू के लिए लेके जाती हूँ, ताकि उसे लगे कि उसके लिए भी चाय है दिखाने के लिए। तो बिस्किट वगैरह इस टाइम पे खाता है। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो घर है उसी का काम कर रही थी। तो मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज करके उसमें मैंने ये वाला कंबल डाला है, जो कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये ठंडा करता है नहीं करता। तो इसका उल्टा साइड गर्म करता है, इस साइड से एसी की ठंडक लेता है, अकॉर्डिंग टू द सेलर जिसने हमें ये दिया था। इस कंबल को लेने का अफसोस भी है, बट ऐसी चीजें होती रहती हैं लाइफ में। फिर मैं कर रही थी यहाँ पे उनके ब्रेकफास्ट की तैयारी। यहाँ मैंने सूजी भून ली थी बहुत सारी, और उसके बाद मैं इसे स्टोर करके भी रख दूंगी, क्योंकि मैं कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा। मुझे दलिया भी करना है, और मखाने भी करने हैं, सूजी भी करनी है। मखाने मैं जिया को दूंगी, डुगू के लिए भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, तो मैं उसको थोड़ा सा खाना ताकि देती हूँ। फिर यहाँ मैंने उपमा भी बना दिया था, और यहाँ पे जल्दी से मैं सभी के लिए उपमा कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने सूजी डाली है, और हम लोग का जो सुबह का नाश्ता था वो हो गया था तैयार। और मेरा यही रहता है कि मैं सुबह उठ के जितना काम कर लेती हूँ उतना कर लेती हूँ, फिर पूरे दिन तो धीरे धीरे चलता ही रहता है। तो यहाँ पे सबको नाश्ता मैं दे दूंगी इसके बाद। टाइम मिला मुझे ब्लॉग करने का। तो आज है थर्सडे, और कल है मिस्टर मयंक सिंह यानी कि मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे, जिसकी कोई भी तैयारी नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग 2-3 दिन पहले आए हैं और घर ही समेटने में लगे हुए हैं। सुबह से ब्लॉग शुरू किया। सुबह मैं उठ गई थी 7:30 पे, फिर गर्म पानी पिया, बच्चों को उठाया है, उन्हें अपना दूध पिया, उनका खाना वाना बनाया। ब्लॉग आजकल ऐसा रहता है कि मैं कर ही नहीं पाती। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं नहा के आई हूँ, और यहाँ मिस्टर अद्विक हेलो कर दो, हाय हाय कर दो, हाय। छुप रहे हो? क्यों छुप रहे हो? क्यों छुप रहे हो? अद्विक की दोबारा से नौटंकी शुरू हो चुकी है, और नौटंकी ये है कि ये मिस्टर कल से पूप नहीं कर रहे हैं। मायके में से प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि ये रोक नहीं रहा था। अभी कल से ही रोकने में लगा है। मैं से जा रही हूँ तो रो रहा है, बार मैंने 2 बार से सीटें बिठाया, रो रहा है, तो रोक रहा है फिर से। इसको क्या हुआ है, इसको कट गया है, ये ऊपर से कट गया है, लाइक स्वेटिंग वेटिंग के कारण। तो क्रीम लगा रहा है, डर रहा है वो, तो इसलिए नहीं कर रहा है। राजा भी नहीं है घर पे, राजा को आने में रात हो जाएगी। अपने काम से ही निकले हुए हैं, तो उनको रात हो जाएगी। काटना नहीं, किस करो,
एक कागज कौतना नहीं है। खाने का मन कर रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाएं। तो मैं बना रही हूँ आज बहुत टाइम बाद, क्योंकि घर गई हुई थी तो खाया नहीं बहुत दिन से। मुझे ना पोहे की मूंगफली वाली एक नमकीन बनती है प्याज डाल के, उसे तभी खाना होता है, तो वो बना रही हूँ मैं। तो चलिए जल्दी से मुझे ऑयल भी बनाना है अपने बालों के लिए, जो कि है प्याज और मेथी का तेल। मेरे बाल जो है वो बढ़ा रही हूँ मैं, तो इसीलिए वो ऑयल काफ़ी अच्छा रहता है, वो ही बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं मूंगफली जो है वो डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मूंगफली। ये जो रेसिपी है यार, ये इवनिंग स्नैक्स के लिए, मॉर्निंग स्नैक्स के लिए बहुत अच्छी है। ये मैं अपने कुकिंग चैनल पर डाली थी, उस टाइम ये रेसिपी काफ़ी चली थी मेरी। फिर मैंने अपना कुकिंग चैनल बंद ही करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं मिलता अपना मेकअप भी इवन कंटिन्यू करने का। तो मैंने यहाँ पे ऑयल बनाना शुरू किया। इसमें मैंने एक प्याज डाली है और ये मैं 1 वीक के लिए बना रही हूँ, 3 टाइम यूज करने के लिए। डीप ऑयलिंग, सिर्फ तेल लगाना नहीं, डीप ऑयलिंग के लिए। तो मैंने प्याज को अच्छे से भूनना है आपको। उसी बीच में मैंने जो अपना पोहे की नमकीन है उसकी तैयारी करी। इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाली, इसे क्रिस्प करने तक आपको भूनना है। देन यहाँ पे हमारी प्याज भी होने लगी थी, तो मैं इसमें अराउंड 1 चम्मच मेथी दाना डाल दूंगी। मेथी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी रहती है, तो बाहर के तेल से अच्छा रहता है कि आप घर में भी कुछ बना के रेमेडीज ट्राई कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे प्याज भी डाल दी है अपने पोहे के लिए, और यहाँ पे हमारे जो तेल का था मिक्सचर वो तैयार हो गया। इसको मैं छोड़ दूंगी 2-4 घंटे के लिए कि ठंडा हो जाए। साथ में जो प्याज है उसका जो बेनिफिट है वो और ज्यादा ऑयल में मिल जाए। तो मैंने सरसों का ऑयल यूज किया है फॉर बालों के तेल के लिए। फिर हमारी प्याज भुन गई थी, फिर मैंने यहाँ पे पोहा डाल दिया था। तो राजा कह रहे थे मैं थोड़ी देर के लिए आ रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिर डाल दिया ताकि वो भी आके थोड़ी सी जो नमकीन है वो खा लें। तो ये जो है ना, ये काफी ज्यादा पेट भर देती है आपका, और इजी टू कुक है। बच्चों के साथ कई बार अगर आप कुछ बना नहीं पा रहे हो तो छोटी छोटी रेसिपीज आपको जरूर आनी चाहिए बनानी। इवन आपका बच्चा भी खा लेगा ये आराम से घूमते घामते। इसमें आप नट्स डाल दो, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, और बादाम वगैरह जो भी आपको डालना है, थोड़ी सी किशमिश फ्राई करके डाल दो, बच्चे और चाव से खाएंगे। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से भून लूंगी। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार चाय भी चढ़ा लेते हैं ना, तो मैंने चाय के लिए भी तैयारी करना शुरू किया। और साथ में मैंने शुरू की राजमे की तैयारी। तो मैं 2 आलू छील के डाल रही हूँ। तो ये आलू मैं कभी कभी जिया को भी दे देती हूँ, अगर जिया को खाने होते हैं। नमक वाले आलू खाती है मैश करके राजमा के साथ। और जैसे उसका मूड नहीं है तो फिर मैं इसे ऑटो मतलब ग्रेवी है इसमें यूज करती हूँ। तो मैंने आलू को धो लिया है यार, वो क्लिप में काट देती हूँ, बहुत ज्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है। देन मैंने यहाँ पे जो राजमा है वॉश करके वो भी डाल दिए। उसके बाद फिर पानी डालूंगी, नमक डालूंगी, हल्दी मैं हमेशा तड़के में डालती हूँ राजमे के। राजा पता नहीं क्यों बोलते हैं कि हम मुझे ना हींग की आती है स्मेल हल्दी बॉईल होने से, पता नहीं क्यों उनको लगता है। तो उन्हें हींग नहीं पसंद है। हमारे घर में हींग बहुत कम बच्चों के खाने में यूज होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से जो राजमा थे वो भी रेडी कर लिए, मतलब चढ़ा दिए। उसी बीच में हमारा जो पोहा था वो अच्छे से क्रिस्प हो गया। जब ये क्रिस्प हो जाएगा तो आपको इसमें डाल लेना है नमक, है ना। और बाकी के मैं लाल मिर्च पाउडर वगैरह यूज नहीं करती हूँ इसमें। हरी मिर्च में आपका जो काम है वो चल जाता है। खाइए, थोड़ी सी हरी मिर्च खाइए साथ में। एंड सी, ये हो गई है तैयार। इसे आप 1-2 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो, ज्यादा नहीं, क्योंकि प्याज की नमी होती है और अभी वैसे ही बरसात का मौसम है। बनाइए, हाथ के हाथ खाइए। और यहाँ मैंने जो चाय थी वो भी रख दी थी, ताकि चाय के साथ हमारी शाम की चाय भी थोड़ी जल्दी हो जाती है आजकल। अराउंड 3 बजे का टाइम था, 3:30 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे हो गई रेडी हमारी कर शाम दिया का। है, राजमा चढ़ा दिए, थोड़ी सी चाय भी चढ़ा दी थी। जी हाय कर दो, हाय हाय। फ्लाइंग किस, अच्छा अच्छा फ्लाइंग किस करनी सबको तुम्हें। हाँ आयुष, आयुष का है। जिया की अलग तरह की आइज है, कभी उसके माथे पे होती है, कभी गाल पे होती है। जय जय जूजू, जय जय भाव भाव, भाव भाव आओ होता है। आ भाव भाव, आ दूधू दूधू। हाय करोगी फिर से। फ्लाइंग कैसे करनी है आपके पास। हाँ मेरी छोटी सी डॉग। वहाँ रखोगे, रख दो ना। तो मैं अभी कपड़े तहने आई हूँ, और मैंने ना ये वाला पैसा वेस्ट कंबल, राजा से पैसा वेस्ट कंबल बोलते हैं, 2500 का कंबल बिछा दिया है। उसने बोला था अगर प्रिंट वाले साइड से बिछाओगे तो एसी की ठंडक लेगा ये। तो देखते हैं क्या करने वाला है फिलहाल। तो फटाफट मैं कपड़े कहा दूँ। और गुड़िया देखिए क्या हाल में पहुंच गई है। ये दोनों के काम है मेरे बच्चों के।
और इसके बाल बहुत अच्छे हैं। नहीं करोगी आप हाय? ओ ए बन 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 ए बन 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 अच्छा अच्छा फ्रूटी देंगे। फ्रूटी फ्रूटी कहाँ है जिया की? जिया की फ्रूटी कहाँ है? जिया की फ्रूटी, जिया की फ्रूटी कहाँ है? कहाँ है जिया की फ्रूटी? ये क्या है? ये अच्छा पापा। तो जिया ने अपनी पूरी नौटंकी कर ली थी। जिया पता है क्या करती है, कैमरा देख के रोना शुरू कर देती है दिखाने के लिए। वैसे नॉर्मल बैठी थी वो आराम से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी से थोड़ा सा और क्लीन करने आ गई थी। मैं कपड़े ही थोड़े इधर उधर करने में लगी हुई हूँ। अभी मेरे को काफी सारा टाइम लगना है। अब जिया चेयर के लिए मान नहीं रही थी। ये चेयर इतनी खतरनाक है। मैंने बोला चल तू बेड पे चढ़ के देख, तेरे को पता चलेगा। मैंने तो उसे एक डेमो दिया कि देख क्या होता है। तो ये उल्टा चढ़ रही है, सीधा नहीं बैठ रही है। और ये है ना, तो ये ही जमीन पे गिरेगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। फिर भी मैडम मानने को तैयार नहीं थी और मुझे ये चेयर अलग करनी थी। दादी ने दी थी जिया के लिए, और जिया को ये अभी चढ़ना नहीं आता है। और किसी भी तरह की इंजरी को अवॉइड करने के लिए मैंने इसको बाहर रख दिया है कि बाहर बीच वाले रूम में रख देंगे। बच्चों के पास जितना कम सामान है उतना अच्छा। हमारे घर में आपको एक भी चेयर नहीं मिलेगी, क्योंकि अद्विक क्या कर रहा है, ये चेयर लेके जाता है, बालकनी में रखता है और कूदने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कोई भी चेयर अपने घर में आपको घर में मिलेगी ही नहीं। तो वो चेयर के लिए ही देखिए रो रही थी। फिर मैंने बोला बेटा नहीं मिलेगी, और मैं यहाँ पे लेके चली गई थी चेयर को। तो चेयर जो है ना, अभी मैं थोड़ा टाइम तक अवॉइड करूंगी, क्योंकि मेरे घर में एक समझदार हो रहा है बच्चा, तो एक अभी छोटा ही है जिया। तो उसे ज्यादा समझ में नहीं आती। उसको जो करना है वो करना है। इसी बीच में जो प्याज का तेल था हम लोगों का वो तैयार हो गया है, और इस तेल में मैं मिलाऊंगी कैस्टर ऑयल। तो ये जो है ये मैं तब मिलाऊंगी जब मैं इसे यूज करूंगी, लाइक जितनी बार यूज करूंगी, लाइक मिला के नहीं रखूंगी। जब लगाने वाली होंगी तब मैं इससे लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे तेल जो है वो छान लिया है। तो ये जो तेल है ये आप आराम से घर में बना सकते हो, और आपको जरूर से जरूर घर में जो आपका अंतर है ना वो दिखेगा। मैं काफी टाइम बाद डीआईवाई कर रही हूँ। पहले मैं बहुत डीआईवाई करती थी। आपको मेरे चैनल में बहुत डीआईवाई मिलेंगे, बट अब नहीं हो पाता यार इतना। पहले मैं मेकअप भी बहुत करती थी, सब करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, उसमें मैंने कैस्टर ऑयल डाला, और ये थोड़ा सा थिक रहता है। और कैस्टर ऑयल अगर आपको हेयर ग्रोथ अपने आईब्रो और आई लैशेस की करनी है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं हंस रही थी, अप्लाई करी थी ऑयल, डुगू भी आ गया था। डुगू मेरा बहुत ही समझदार बच्चा होता जा रहा है दिन पे दिन, और वो भी क्या करता है, जैसे मैं ऑयल लगा रही थी तो उसको भी लगाना था। तो मैं क्लिप दिखाती हूँ, देखिए वो भी बैठ के अपना ऑयलिंग कर रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब भी उसे कोई दिखता है ऐसे कैमरा बोला था आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो आप लोग को बुला रहा है गाड़ी में बैठाने के लिए। तो मैं वही हंस रही थी उसे देख के। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी आलसी हो गई हूँ आजकल। मैंने डुग्गू को कहा कि डुग्गू बेटा कोम ले आओ, तो वो जाके कोम लेके आया। तो मैं उसे बता रही थी कहाँ है, स्लैब पे है, तो वो जाके लेके आ जाएगा कंघी। और जो ऑयल की कटोरी थी वो भी वो सिंक में रख के आ गया था। तो आजकल डुगू मेरा बहुत सारा काम कर देता है। और यहाँ मैंने अपनी चोटी जो थी वो भी गुथली थी, क्योंकि उसके बाद फिर सुबह मुझे इसे वॉश करना है ओवरनाइट रखने के बाद। और यहाँ पे हो गया था मेरा तेल भी अप्लाई। फाइलिंग मैंने कर ली है, देखते हैं यार इसके बाद क्या होता है। तो मैंने भी वाला रूम थोड़ा सा क्लीन किया है। बच्चों के कपड़े थे कुछ मिक्स्ड, वो मैंने दोबारा डाले हैं। तो आज 3 बार मशीन लग गई है, बट अब मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, मैंने डाल दी है वहाँ पे, क्योंकि तार पे जगह नहीं है। मौसम भी ऐसा सा हो रहा है। और मैंने यहाँ पे इनके कपड़े निकाल के रखे हैं, मुझे इनके वार्डरोब में जमाने हैं, जो कि मैं जमाऊँगी। पर फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ। पर यार जिया और डुगू फेंक देंगे। तो डुगू गया है पापा के साथ में, जिया गई है दादू के साथ में। तो जिया साइकिल पे घूम रही है, और ये मेरा थोड़ा सा ऐसा टाइम है
कि मैं इस टाइम पे अपना मी टाइम एंजॉय करूं, पर मी टाइम एंजॉय नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं घर का ही काम कर रही हूँ। तो मैं एक बार बिस्तर और झटक देती हूँ, सोएंगे लोग पता है, और मेरे को खाना भी तड़का लगाना है। उससे पहले मैं एक बार बिस्तर झाड़ देती हूँ क्योंकि फिर ये लोग ना बिस्तर पे चढ़ जाते हैं और फिर ये आपको बिस्तर नहीं झाड़ने देंगे। तो मैं जैसे कि सोफ़े कवर लेने वाली थी, मेरी सब्सक्राइबर हैं, बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने बताया कि डीमार्ट में मिल रहे हैं 1000 के, वो लेके आई है एल शेप के सोफ़े के कवर। तो फिर मेरे को लगा यार मेरे को डीमार्ट तो जाना है बीच में, क्योंकि थोड़ी राशनिंग करनी पड़ेगी। कल राजा थोड़ा बहुत सामान लाए थे बट मैंने उनसे ऑयल वगैरह नहीं मंगवाया, तो मेरे को जाना तो पड़ेगा। तो फिर मेरे को लगा यार रुक जाते हैं, वो दिवाली में मंगा लेंगे। तो क्या होता है ना, थोड़ा सा बजट इधर उधर हो जाएगा उसको लेने में। तो बोलती 1000 में अच्छे आ गए। और वैसे भी अगर मैं बहुत एक्सपेंसिव भी लेती हूँ तो ये होगा कि बच्चे फिर उस पर चाय गिरा दें, क्योंकि मुझे ना उसमें बेज कलर जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर फिर ग्रे कलर है, मेरे को ग्रे कलर लेने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरे को वही लग रहा है कि मैं वेट कर लेती हूँ और वहाँ से 2 कवर आ जाएं। पर यार ये नहीं मालूम है कि यहाँ के डीमार्ट में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ें डीमार्ट में दिखाते हैं जो कहीं मिल रही होती है और कुछ चीज़ें नहीं मिल रही होती है। तो वो एक बार देखना पड़ेगा मुझे कि मिल रही है नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैं सोच रही एक बार रोक लेती हूँ अपना हाथ और फिर देखती हूँ। और रात में है मेरे पतिदेव का बर्थडे, तो मेरे को केक ऑर्डर करना है उनके लिए। अराउंड 9 साढ़े 9 बजे करूँगी, पता नहीं बच्चे जगह होंगे या नहीं होंगे उस टाइम पे, क्योंकि मैंने अपने बच्चे का रूटीन सेट कर दिया। आई एम लाइक वेरी हैप्पी। अभी तो फिलहाल टच पर मैंने रूटीन सेट करके रखा उनका। तो पहले तो यार ये 2-2 3-3 बजे तक जो करते थे, और मैं खुद ही को नज़र ना लगा लूँ, तो ये होता था कि सोते नहीं थे। अब मेरे साथ ये है कि ये सो जाते हैं, तो मेरे को इसलिए खाना जो है वो रेडी करना है जाके फटाक से। तो अभी 7:30 का टाइम हो रहा है, 8 बजे तक खाना करके इनको खाना खिला के फिर मैं सुला दूँगी। तो जिया मेरी दूध पीने लगी है, तो उसको मैं ग्लास से दूध दे देती हूँ। बॉटल दोनों बच्चे छोड़ चुके हैं, तो बॉटल का मेरा झंझट नहीं फंसती है। तो वैसे तो मैंने सुबह झटक दी थी यार, पर कुछ रहता है, नींद नहीं आती अगर चादर वैसी रहे तो एक बार बस मैं लगा रही हूँ उसे, कल मैं चेंज करूँगी। पता भी चादर पे ऐसे चेंज कर रहे हैं ना तो सूख नहीं रही हैं। मेरी 2 चादरें डली हुई हैं, आके मेरी ये तीसरी चादर चेंज हो गई, और वो गीली हैं जो 2 हैं वो धो के मैंने रख दी थी। तो बस ये है, इसको मैं लगा देती हूँ और फिर मैं जा रही हूँ, राजमा है वो करके राइस कर रही हूँ बस, है ना। तो दिन का यार टाइम ही नहीं पता चलता, पता आपको कि क्या हो रहा है, कैसा टाइम है। इसको जाना है पीछे वाले रूम में। अब इस टाइम का भरपूर फायदा उठाऊंगी मैं, और जल्दी जल्दी से जो डिनर है और जो ब्रेकफास्ट है उसकी तैयारी करके रखूंगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन और अदरक को भूनने डाला है। हरी मिर्च नहीं डाली मैंने इसमें, हल्दी डाल दी थी मैंने प्याज में ही। और फिर उसके बाद जो आलू थे वो मैं राजमे के साथ ही मिक्स करके पीस दूंगी। इससे ग्रेवी बहुत टेस्टी बनेगी। आप कोई भी चीज बना रहे हो उस चीज को थोड़ा सा पीस के डाल देते हो, जैसे कोफ्ते बना रहे हो उसके थोड़े पीसेस करके डाल दो या कुछ कर दो ग्रेवी में, तो वो ग्रेवी का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद फिर मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ, नमक डालूंगी और यहाँ पे इसको भूनना शुरू करूंगी। तो थोड़ा सा मेरी गैस चल रही है, तो अभी कुकर की सीटी आ रही होगी जब को आवाज में। उसका ऐसे भून लेंगे। भूनने के बाद जब ये ऑयल छोड़ देगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी आलू और थोड़े राजमे की ग्रेवी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है पीस के। उसके बाद इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। कुक करने के बाद जो राजमा है वो डाल देंगे। राजमा डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें राजमे का मसाला। फिर आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दो या धनिया डाल दो कटा हुआ, एंड आपका जो राजमा है वो बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे राजमा मसाला डाला है। इसे 5 मिनट के लिए मैं सिम गैस पे रख दूंगी ताकि जो मसाला है वो और अच्छे से थिकन अप हो जाए और टेस्ट उसका और ज्यादा एनहांस हो जाए। इसी बीच में मैंने जो बादाम है वो भी भिगो दिए सुबह के लिए। सबके लिए बादाम भिगो देती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने सुबह सबसे पहले दूध में पीस के जिस बच्चे को देना है, जिसको ऐसे खाना है, उन सबके लिए बादाम है, हम लोग भी खाते हैं अलग से। फिर मैंने यहाँ पे राइस लिए, राइस को मैं भिगो के रख दूंगी।
तो मैं सारे काम जो थी वो निपटा रही थी कि मैं जितने काम हो सके ना उतने निपट जाएं। और इसी बीच में जो ये मैंने सुबह रैक अलग करी थी इसको भी जमा देंगे, क्योंकि ये वॉश हो गई थी, एकदम क्लीन हो गई थी, और उसके बाद फिर इसको मैं जमा दूंगी इस पे सामान। तो यहाँ पे मैं रैक भी लगाई, इसी बीच में मैंने चने जो थे वो भी खाली करे। सुबह मैं चने बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को स्पेशली डुगू को चने खाना बहुत अच्छा लगता है और खून बढ़ाने के लिए भी काफी अच्छा है। उसका एचबी लो था, तो मैं उसे थोड़ा सा ऐसा है कि देती हूँ, थोड़ा ध्यान से देना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने जो ब्रेकफास्ट इसकी तैयारी कर दी, राजमा हो गए और मैं चावल डाल दूंगी, हमारा डिनर है जो उसकी तैयारी हो जाएगी, बस सैलेड काटना जो है वो बचेगा। बारह बज गए हैं और जैसे कि उम्मीद थी दोनों बच्चे सो पड़े हैं। तो डुगू पहले सो गया था, जो जिया को थोड़ा टाइम लगा, तो जिया अराउंड 1 घंटे पहले सोई है और डुगू सो गया था 10 बजे। तो दोनों के दोनों सोए हुए हैं। तो मैं राजा से कह रही थी थोड़ा सा केक काट लेते हैं। फिर राजा ने बोला एक काम करो सुबह काट लेते हैं। फिर मैंने बोला नहीं थोड़ा सा काट लेते हैं। तो बोला थोड़ा ज़्यादा क्या होता है, मैंने बोला बच्चों को पता चल गया तो मुझे क्या ही पता चलेगा उन्हें। तो अभी हम लोग काट रहे हैं केक, थोड़ा सा केक खाएंगे, मतलब जितना भी खाना होता केक खाएंगे और उसके बाद क्या बोलते हो केक बच्चों के लिए रख देंगे। बच्चों को केक स्पेशली डुगू मेरे को ना जब केक लेके आए थे तो मैं केक नहीं मंगवा पाई, मुझे लग रहा था मैं ऑर्डर करूँगी, मैं ऑर्डर करती उससे पहले ये लेके आ गया। उस केक का पता मुझे डुगू ने बताया। डुगू फ्रिज में ऐसे कर रहा था केक, तो मैंने खोल के देखा था वहाँ पे केक रखा था। तो मेरा जो था वो तो रह ही गया केक कटवाने वाला जो हाँ रह गया, मतलब सॉरी केक मंगवाने वाला था, क्योंकि राजा अपनी सेवा खुद ही कर लेते हैं, किसी को भी अपनी सेवा करने का मौका नहीं देते हैं, सुना सा नहीं लगा है ना। पर पहले हम ऐसे ही काटते थे, आज से 3 साल पहले। हाँ सजवा सजो के याद है, पर रात में नहीं सजवाते थे, अगले दिन गंदा सा है ऐसे हाथ में। ओ इससे तो गिर रहा है कुछ कुछ, मेरा पता ब्लास्ट ना हो भाई जाए। रिस्क है। देखो बस भी नहीं पता केक खराब हो देखते हैं, जाएगा, ऐसे देखते हैं, नहीं तो हाथ पे जल जाएगा, तुम्हारा बर्थडे बन जाएगा। नहीं तो ये ऐसे जाएंगे ना ऐसे। ओ ऐसा वाला जल गया, बहुत पुराना पड़ा है। टू मी हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे डियर राजा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये जहाँ पे केक जहाँ से लेके आया उनके पास कैंडल खत्म हुई थी, मैं कैंडल लाना भूल गया और ये मैं अलमारी के ऊपर से क्या कब का पड़ा हुआ था तो मैंने दिखा तो मैंने निकाला और ये जल गया। और हर बार जलता नहीं था, क्यों? हमेशा नहीं जलता जब तुम लाते हो, पुराना जल गया, मतलब तुम पहले लाया करो फिर वेट किया करो 5-6 महीने पुराना होने का, उसके बाद किया करो। कैसा लग रहा है? अजीब सा ही लग रहा है, सोना सा लग रहा है, सोना सा है ना। हाँ हैप्पी बर्थडे डियर राजा, हैप्पी बर्थडे राजा। एक मैं हाथ धो के आ रहा हूँ, ये गंदा था, ठीक है। क्या होता है हमारा केक बच्चे कटवाते हैं तो हैबिट हो गई है ना, तो बहुत अजीब लग रहा है मेरे को। केक काटना ही अजीब लग रहा था पर अच्छा नहीं लगता है। राजा और मैं पहले से साथ में नहीं है कि मैं उनका बर्थडे केक हम लोग साथ में नहीं काट सकते क्या अकेले में? क्या मैं बोलती अजीब लग रहा था पर हमने पहले तो काटते ही थे ना पर बहुत अजीब लगता है। पहले मैं खिलाऊंगी नहीं या नहीं यार, नो अच्छा साथ में नो 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 कट गया केक, अब खा लो पूरा। नहीं थोड़ा ही खाना प्लीज, बच्चों के लिए। शिवानी बोल रही थी कि बच्चों के लिए बजाने में पूरा खाएंगे हम, तो थोड़ा ही सा खाएंगे। नहीं डुगू मुझे बहुत टाइम से दिखा रहा था, मैं से बोलती तू जगह रहा तो काटेंगे तेरे साथ। अभी बिस्किट ऊपर का सब कुछ गायब हो गया होता है, डुगू पूरा केक लेके बैठा होता है, दोनों जी और डुगू लगे होते हैं इसमें। बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं यार केक चॉकलेट। तो राजा को लोग बहुत मिस कर रहे थे, राजा मेरे वीडियो में तो आ ही नहीं रहे थे। राजा का कलर भी आ रहा था कि राजा का कलर काफ़ी डाउन हो गया है, पतंग उड़ा उड़ा के मेरी हालत खराब हो गई। ठीक है राजा का कलर डाउन हो गया, प्लस राजा बहुत पतले हो गए हैं तो ये अच्छी बात है।
कमजोरी ये आ तो गई लेटेस्ट खबर है। तुम्हारे अंदर ये तो कमजोरी लेटेस्ट न्यूज़ है कि मैं कमजोर हो गया हूँ, पतला हो गया हूँ। तो कुछ ज्यादा ही गोरी नहीं लग रही मेरे सामने आज। तो मैं पतंग उड़ाती थी ना वैसे- धूप में। डुग्गू भी जाता था शाम को, याद करो। दुग्गू का भी तुमने ऐसे किया, पर ठीक है, तो इंजॉय किया ना तुमने। लेकिन कैसे सही होगा ये तो बताओ। कुछ नहीं हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कलर है अपने ही तो कलर है। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। और फाइनली राजा का केक कट गया है और अभी देखते हैं हम लोग का क्या प्लान होगा नेक्स्ट डे का। वैसे भी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, पर बनाएंगे कुछ तो बनाएंगे, है ना। और ज़्यादा कुछ नहीं है तो हलवा पूरी बना देंगे इनके लिए। हलवा पूरी? पिछली बार हॉस्पिटल में बना था, एटलीस्ट इस बार घर में बनना है, हाँ इस बार कर। है ना। या पिछली बार तो बहुत बुरा उनका बर्थडे था, आई थिंक हॉस्पिटल के बेड पे केक काटा था, पता है। तो चलिए मैं करें आप इस वीडियो को एंड, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे राजा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू।